चलो तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर नहीं, टॉपिक मानकर चलो, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। लोगों का डिमांड हुआ कि सर आइसोमेरिज्म थोड़ा बताया जाए डिटेल तरीके से। तो देखो, कोई कोई ऐसे ऐसे बैचेस थे जिसमें मैं आपको कंप्लीट तो आइसोमेरिज्म नहीं कर पाया था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, तो मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। बहुत सारे ऐसे बैच थे जिसमें मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक हम लोग अरेंज कर चुके थे। कोई कोई ऐसे ऐसे बैचेस थे जिसमें टाउटामर ही चल रहे थे, फैक्टर अफेक्टिंग टाउटामर हम लोग देख रहे थे। तो टाइम या देने के बाद हम लोग 12 स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल आइडिया दूंगा कि मतलब आइसोमेरिज्म के आई से मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जेई और नीट के लिए, और बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे होता है ना कि किसी टॉपिक का बैकबोन होना, तो विदाउट आपको आइसोमेरिज्म का मैक्सिमम जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा वो आपसे नहीं बनेगा। तो उसको जानने के लिए हमको आइसोमेरिज्म जानना बहुत जरूरी है, और डिटेल तरीके से, ठीक ना। ये नहीं कि नॉर्मल तरीका से कि आइसोमर होता है, ये होगा ऐसे बस कॉल कर दिए तो जय हिंद जय भारत में चला जाएगा, आपसे कुछ बनने वाला है नहीं। तो देखो, मैं आपको आज आइडिया देता हूं कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो देखो, सिंपल तरीका से हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस कॉल समझने हैं। तो देखा है ध्यान से, यहां पर टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बाबू, आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि सबसे पहला तो एकदम सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि देखो, सबसे पहला पॉइंट होगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। जबकि आइसोमेरिज्म के फिनोमिनन में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं ना, वो सेम नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और जब डेफिनेटली है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल जो प्रॉपर्टी होगा, वो भी क्या कर जाएगा, तो वो भी चेंज कर जाएगा, डिफरेंट कर जाएगा। तो उस प्रोसेस को आइसोमर बोला जाता है। और देयर फेनोमिनन, जो उसका जो घटना होगा, जो फेनोमिनन होगा, उस फेनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो एकदम सिंपल सा तरीका, कुछ इसमें करना नहीं है। जैसे सिंपल वही कहानी समझो कि जैसे मानकर चलो कि आपका दो ग्रुप की हैं, ठीक ना। जैसे मानकर चलो कि मैं इनको मान लिया काजल राघवानी, और ये आपके हैं कैटरीना कैफ। दोनों के दोनों क्या हैं, तो दोनों के दोनों अदाकारे हैं भाई। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की है, ये बॉलीवुड की। तो दोनों का जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, जबकि स्ट्रक्चरल क्या है, दोनों का डिफरेंट है। ये आपके भोजपुरी में है, तो ये आपके कहां पर है, हॉलीवुड में है। वही कहानी यहां पर भी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है ना। जैसे इनका जितना दो गो पैर दो गो हाथ, इनका दो पैर दो हाथ ना, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन दोनों का सेम है, जबकि जो वर्किंग का जो एरिया है वो दोनों का अलग अलग है ना। ये कहां पर है, तो ये भोजपुरी में है, तो ये कहां पर है, आपके हॉलीवुड में है। वही पॉइंट बोलता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेंगे, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट। और डेफिनेटली है कि अगर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया, तो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो वही सेम कहानी यहाँ पर भी है, काम करने यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक ना। जितना ही बढ़िया लगती है ना, उतना ही ये भी बढ़िया लगती है, ठीक ना। तो जबकि कहां पर है, तो ये भोजपुरी में है, और ये कहां पर है, बॉलीवुड में। तो वही कहानी यहां पर अप्लाई करना हम लोग को कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने से उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। और जो वो घटना हो रहा है ना, जो फेनोमिनन हो रहे हैं, दैट फेनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर एंड देयर फेनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी वह प्रक्रिया जिसमें अणुसूत्र समान जबकि संरचना सूत्र विभिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो उसे समावयवी कहते हैं। और उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समावयवता कहते हैं। तो आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि आइसोमेरिज्म होते कितने टाइप्स के, हम लोग को कौन कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ने। तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। देखो, बहुत आसान टॉपिक है, नो डाउट। ऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक बहुत टफ नहीं होता है, बस कौन समझना है। जितने डिटेल करेगा उतने मजा आएगा। तो बाकी तो बाय द वे पता ही आप लोग को कि क्या डिटेल हम लोग का रहता है। तो चलो ध्यान से समझो। अगर जो क्लासिफिकेशन किया जाए, तो अगर जो आइसोमेरिज्म को तुम अगर जो अरेंज करते हो, तो आइसोमेरिज्म में पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ जाएगा,
और मैं बोला कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होगा वो चेंज कर जाएगा। तो जब चेंज करेगा ना महानुभाव, तो ये दो टाइप्स के चेंजिंग आते हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं से आपका लेवल पता चलेगा कि मैं क्या जानता हूं। तो यहां पर जो चेंजिंग आएंगे स्ट्रक्चर में, जो चेंज होगा वो चेंज होंगे दो टाइप्स के। एक क्या होगा, तो एक 2D चेंज आएगा, एक क्या आएगा, तो स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल चेंजेज आएंगे, और एक क्या आएगा, तो एक आपका 3D चेंज आएगा। यानी एक कौन सा आएगा, 3D चेंज आएगा। तो यही दो चेंजिंग आएंगे। तो यहां से क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर डिफरेंट कर जाएगा। तो जब डिफरेंट करेगा तो महानुभाई कुछ चेंजिंग तो आएगा ना। तो वो चेंजिंग कितने टाइप्स के होंगे, दो। एक 2 डायमेंशनल चेंजिंग आएगा और एक कौन सा, 3 डायमेंशनल चेंजिंग आएगा। और 2 डायमेंशनल चेंजिंग में हम लोग एक आइसोमर पढ़ेंगे जिसका नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि 3D वाले में जब चलेंगे तो स्टेरियो आइसोमर, स्टेरियो आइसोमर हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको डिटेल करके बताता हूं कि जब ये चेंजिंग आएंगे तो 2D में कैसे चेंजिंग आएंगे और 3D में चेंजिंग कैसे आएंगे। 2D में स्ट्रक्चरल कितने टाइप्स के होंगे और 3D में स्टीरियो कितने टाइप्स के होंगे। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है। कहां से जेई क्वेश्चन पूछता है, नेट क्वेश्चन पूछता है, मैं एक एक क्वेश्चन तक आपको बता दूंगा कि कहां से कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो एकदम निगाहें गड़ाए रखना है, ठीक ना। काजल राघवानी और कैटरीना का पे ध्यान देना है, लेकिन कम ध्यान देना है, तो ध्यान से देखना ही। मैं यहां से आपको बताता हूं कि 2D चेंजेज और 3D चेंजेज में आइसोमेरिज्म कैसे अरेंज करें। तो देखो इधर यहां से क्या होगा, तो मैं बताया कि अगर जब चेंज करेगा तो चेंजिंग में दो चेंजिंग, अभी मैं तुरंत आपको बताया, एक 2D चेंज और एक कौन सा, तो 3D चेंज। ध्यान से समझना। 2D चेंज में आपका आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इसमें आपको मिलेंगे कुछ टाइप, इसमें आपको कुछ टाइप मिलेंगे। और वो जो टाइप होंगे, पहला जो होगा वो होगा चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। दूसरा जो होगा वो आएगा रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तीसरा जो आएगा वो आएगा पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। अगला जो हम लोग को मिलेंगे वो मिलेंगे फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अगला जो हम लोग को मिलेंगे वो मिलेगा मेटामेरिज्म या मेटामर, और सबसे लास्ट जो मिलेंगे ना वो मिलेंगे टाउटोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ध्यान से समझना, बड़ा आसान चीज है। आपको कोई बोलेगा कि आइसोमर क्यों होगा, तो बोलेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाता है, यानी चेंज कर जाता है। तो कोई बोलेगा कि चेंजिंग कितने टाइप्स का होगा बबुआ, तो सिंपल तरीका से बोलिए कि चेंजिंग जब भी होगा तो कितने टाइप्स होगा, दो। पहला बताइए कौन चेंजिंग, 2D चेंजिंग। दूसरा का बताइए कौन सा, 3D चेंजिंग। 2D में थोड़ा सा कोई बोलता हो कि कौन आइसोमर होगा, तो पहला बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचनात्मक समावयवता। एकरों में थोड़ा कोई बोलता हो कि कितना टाइप्स के, तो पहला बताना है कौन सा, चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवता। दूसरा का कौन सा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक ना, बंद श्रृंखला समावयवता। पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समावयवता। फंक्शनल आइसोमर, ठीक ना, क्रियाशील मूलक समावयवता। मेटामेरिज्म, ठीक ना, मध्यवता। और टाउटामेरिज्म, चालकता समावयवता ना। तो बहुत आसान चीज है भाई दबे, चलो तो ध्यान से समझ। जबकि यहां पर आ जाओ 3D, यार परेशान करने वाला चीज लोगों को ये लगता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना। आप मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से वाकिफ हैं, ठीक ना, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से समझिए। अब यहां से कौन सा आ जाएंगे, तो 3D चेंजेज आएंगे, और 3D में आएगा वो आएगा स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर में दो कंडीशन आएंगे, हा? यानी यहां से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का चलेंगे तो हम लोग दो स्ट्रक्चर देखेंगे। एक का नाम है कॉन्फिग्यूरेशनल, कॉन्फिग्यूरेशनल, और एक का नाम है कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। और कॉन्फिग्यूरेशनल में दो हम लोग को मिलेंगे, एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और सेकंड का नाम है ऑप्टिकल। यार मेरे पास जगह कम पड़ जाता है, ठीक ना, ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं जब मैं,
तो मेरे पास जगह कम पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक ना। मैं एक एक जब पढ़ाऊंगा तो लिखकर बताऊंगा। कॉन्फिगरेशनल में दो, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमर। और कॉन्फॉर्मेशनल में एक आता है जिसका नाम होता है कॉन्फॉर्मर ना। तो यानी 3D में स्टीरियो में दो, एक कॉन्फिगरेशनल एक कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल में दो, एक ज्योमेट्रिकल और एक कौन सा, ऑप्टिकल। अभी मन तो नहीं मान रहा, अभी ज्योमेट्रिकल में भी टाइप्स अरेंज करेंगे तो सीस आ जाएगा, ट्रांस आ जाएगा, ई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, सीन आएंगे, एनटी आएंगे, बहुत सारे चीज आते हैं, ठीक। और ऑप्टिकल में चलेंगे, इसका तो खैर बात ही अलग है। फिर उसके बाद कॉन्फॉर्मेशनल में कॉन्फॉर्मर आते हैं, और कॉन्फॉर्मर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक ना। यानी रोटेशन यहां पर क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड मिलता है ना, तो इनफाइनाइट रोटेशन और पॉसिबल, ठीक ना। सो यानी इनफाइनाइट स्ट्रक्चर विल बी पॉसिबल बट वी स्टडी सम, बस केवल हम लोग कुछ ही स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, बाकी का हम लोग स्टडी नहीं करते। तो चलो ध्यान से सब। तो ये मैं नॉर्मल क्लासिफिकेशन किया हूं, ठीक ना। जो क्लास में पढ़ेंगे उनको पता होगा कि इसका अभी क्या क्लासिफिकेशन है, लेकिन बाय द वे टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करूं। तो 2D चेंज में पहले हम लोग क्या चलेंगे, तो 2D चेंज में स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सिंपल तरीका से कोई बोलेगा कि बताओ इसका क्लासिफिकेशन, तो बताना कि चेंजिंग दो, पहला 2D चेंजिंग, दूसरा कौन सा 3D चेंजिंग। 2D चेंजिंग में स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 गिना हुआ चीज है। पहला कौन सा चेन आइसोमर, दूसरा कौन सा रिंग चेन आइसोमर, तीसरा पोजीशन, फंक्शन, मेटामेरिज्म और टाउटामेरिज्म। इसका तो खैर बात ही अलग है भाई, नाम है टाउटामेरिज्म, ठीक ना, मजा ला देगा। लोगों का डिमांड था कि सर इसी का बस वाला स्पेशल टॉपिक बताइए ना, लेकिन कुछ लोग नाराज न हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक ना। तो ध्यान से समझो। 3D चेंजिंग में कौन सा आ जाएंगे, स्टीरियो में आएगा कॉन्फिगरेशनल और कौन सा, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में दो आएगा, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल ना। मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों कैसे आते हैं। और कॉन्फॉर्मेशनल में एक ही आता है कॉन्फॉर्मर, लेकिन यार परेशान करने वाला चीज है, ठीक ना। आप लोग को परेशान करेगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को परेशानी दूर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो ध्यान से समझना। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि 2D चेंज में स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होंगे और कैसे होंगे, इसको इरेज किया जाए ना। ऐसे मैं आपको हार्ड कॉपी दिलवा दूंगा, जिसको चाहिएगा, ठीक ना, आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक ना, नंबर है ही। तो चलो ध्यान से देखना यार, बहुत कचरा हो जा रहा है। अच्छा चलो, तो स्टार्ट किया जाए, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं तुम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में लिखिया, ठीक ना, शॉर्ट के जमाना है अभी, इसलिए शॉर्ट में लिखा, बाकी तुम्हारा मन, ठीक ना, लॉन्ग लिखना होगा तो लिख देना स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ध्यान से समझो, स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा, तो वही जो आइसोमेरिज्म का मैं फॉर्मूला बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट कर जाएगा। इसमें सबसे पहला जो हम लोग को दे रखा है, वो दे रखा है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, अच्छा नाम में से ना पता चले तो देखा तो चेन ना, यानी सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि जब चेन आइसोमर हम लोग स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तो सब जगह थोड़ा सेम होता है, नाम है आइसोमर। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला जब डिफरेंट होगा, तो चेन आइसोमर में क्या होगा कि जो स्ट्रेट चेन होगा ना बाबू, स्ट्रेट चेन जो होगा वो कहां पर बदल जाएगा, तो बदल जाएगा ब्रांच्ड चेन में। वो जो स्ट्रेट चेन होगा वो किस में बदल जाएगा, तो ब्रांच्ड चेन में वो कन्वर्ट कर जाएगा। तो डेफिनेटली है कि जब समझो कि जब जेकरा में ब्रांच आ जाते, ठीक ना, जेकरा में क्या होगा कि ब्रांच आ जाएगा, तो ब्रांचिंग आने से, जैसे मान के चलो कि मैंने लिया यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और एक चार कार्बन, यहां देखो तो इसका नाम 1 2 3 अब एक 4, इसका नाम क्या लिखेगा, ब्यूटेन। तो एकदम सोझे सोझी तोरा नजर आवित होता 1 2 3 और एक कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो तोरा एकरा में का करला कि चेन आइसोमेरिज्म देखावेला, तो बस चेन आइसोमर में तो एकरा में कोई तोरा श्रृंखले नजर ना आवे, चेने नजर ना ही आवे, ठीक ना। तो अभी तो ऐसे ना होती है आइसोमेरिज्म। अब एकरा में चेन आइसोमेरिज्म बनावेला तोरा का करे पड़ता बा कि जो स्ट्रेट चेन है ना, जो सीधी श्रृंखला हुआ नजर आवे, एकरा ब्रांच में कन्वर्ट कर देना है। तो ब्रांच में जैसे मान के चला कि कन्वर्ट करूं, यहां से तो लिखूं CH3 और CH, और यहां पर क्या चीज CH3 और यहां पर क्या चीज CH3 ना। तो यहां देखो तो 1 2 3 और कितना 4 बार ब्यूटेन
कार्बन ब्यूटेन, जबकि यहाँ 1 2 और 1 कितना 3, 2 पर मिथाइल ग्रुप लग गया तो 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा, तो ये हो गया ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेन, 2 मिथाइल क्या हो गया, तो प्रोपेन हो गया। तो देखो तो यहाँ 4 कार्बन का रूट वर्ड था, यहाँ पर कितने कार्बन का रूट वर्ड मिल गया, 3 कार्बन का। तो पहला तो पॉइंट यही निकल गया कि चेन आइसोमेरिज्म में कभी भी रूट वर्ड सेम नहीं होगा। अगर जब आइसोमेरिज्म हो रहे हैं तो इन द केस ऑफ चेन आइसोमेरिज्म रूट वर्ड डज नॉट इक्वल, यानी कभी भी वो इक्वल हो ही नहीं सकता, कभी होगा ही नहीं। आपको रूट वर्ड बदलना होगा तभी आपसे चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल होंगे, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं होंगे। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के बात किया जाए टेक्रा में कुल तो कैगो कार्बन है, 1 2 3 और एक कितना कार्बन, 4 कार्बन ना। तो C4 हाइड्रोजन गिनूं तो 3 2 5 2 7 और 3 कितना 10, यानी 10 हाइड्रोजन। तो एकरो में लग लगी नहीं है ना। तो देखा तो 3 और 3 6 और 3 कितना 9 और 1 10, हाइड्रोजन तो 10 गो इसी नजर आ गया। और कार्बन गिनूं तो 1 2 3 और 1 कितना, तो कार्बन कितना 3 और 1 कितना 4, तो एक जगह C4H10 और एक जगह C4H10। तो दोनों जगह थोड़ा नॉर्मल C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम नजर आवी था, लेकिन क्या है कि यहां पर ब्यूटेन और जबकि यहां पर 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए। और पहला पॉइंट कि हम लोग चेन आइसोमर स्टडी कर रहे हैं, तो चेन आइसोमर के केस में पहला पॉइंट देखो, किसी चीज को किसी क्वेश्चन को डन करने के लिए उसके टेक्निकली पॉइंट पर पहुंचना होता है कि वो कहता क्या है। और जब तक ले आपके ब्रेन में वो चीज स्ट्राइक नहीं कर जाएगा, टू दी पॉइंट स्ट्राइक नहीं करेगा, ठीक ना, हुले लेले में रह जाएगा, जय हिंद जय भारत में कहीं कुछ होने वाला नहीं। तो देखो इधर, तो मैं क्या बोला कि चेन आइसोमर में याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रेट चेन जो होगा वो ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो डेफिनेटली है कि जब ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर जाएगा तो ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने के बाद कभी भी जो रूटवर्ड होगा ना, जो रूटवर्ड की बात आएगा वो कभी भी आपका सेम क्या होगा, नहीं होगा। और जब रूटवर्ड चेंज कर जाएगा तो रूटवर्ड चेंज करने से आईयूपीएसी नेम भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। और जब आईयूपीएसी नेम चेंज कर जाएगा तो डेफिनेटली है कि उसका फिजिकल एंड कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा ना। यानी नाम चेंज करने से बाबू क्या हो जाएगा कि आपका रूटवर्ड चेंज कर जाएगा, ब्रांच चेंज, अगर जब ब्रांच में आ गया तो रूटवर्ड जो होगा वो चेंज कर जाएगा, सेम नहीं रह पाएगा। और जब रूटवर्ड चेंज कर जाएगा आईयूपीएसी नेम चेंज कर जाएगा, और आईयूपीएसी नेम चेंज कर गया तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर गया ना। जैसे मानकर चलो कि भोजपुरी सिनेमा में जब देखो हो या हॉलीवुड में देखो हो तो ही कितना बढ़िया से बोला थी, ठीक ना, क्या कर रहे हो, तेरे को मेरे को ऐसे है वैसे है, ठीक ना। अब भोजपुरी में चलो तो कुछ का हलवा ना, तो का हलवा तो यानी डिफरेंट टोन आ जाता है। तो वही यहां पर बोलता है कि स्ट्रेट चेन केकरा में कन्वर्ट कर जाएगा, ब्रांच चेन में। और जब ब्रांच चेन कन्वर्ट कर जाएगा तो रूटवर्ड भी चेंज कर जाएगा, और रूटवर्ड जेकरा में चेंज कर देते तो आईयूपीएसी नेम ना चेंज कर जाएगा। और जब आईयूपीएसी नेम चेंज कर गया तो नाम में चेंज कर गई तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ना चेंज कर देते, सिंपल सी बात है। तो ये होते हैं कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। अब इस पे एग्जांपल देखना हम लोग को कि कितने एग्जांपल होंगे और कैसे होंगे। तो चलो सिंपल से तरीका से हम लोग क्या देख लिए कि चेन आइसोमर किसको बोलेंगे और कब बोलेंगे। तो एकदम आसान तरीका कि चेन आइसोमर में क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम। सेकेंड पॉइंट लिख देना है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, तो डिफरेंट। और अगला पॉइंट क्या लिख देना है, तो रूटवर्ड जो होगा, रूटवर्ड जो होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज। रूटवर्ड चेंज करने से क्या होगा, तो आईयूपीएसी जो नेम होगा उसका नोमेनक्लेचर जो होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज। और ये जब चेंज कर जाएगा तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। दैट फेनोमेनन इज नोन एज कौन, आइसोमर, चेन आइसोमर, इसी को चेन आइसोमर। अब बात आती है कि अब सर इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे और कैसे कैसे होंगे, जेई कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, नीट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल पर लेकर चलता हूं कि कैसे पूछेगा। साइक्लिक कंपाउंड में भी कभी कभी अरेंज करेंगे, ठीक ना। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना, और मैं आपको आगे बताता हूं। तो चलो ध्यान से देखा जाए। अगर से मानकर चलो,
कि मैं यहां पर अरेंज किया, एक मैं कंपाउंड ले लिया, मानकर चलो C5H12 मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो देखा तो एकरा में कितना कार्बन है, 5 और 12 हाइड्रोजन ना, तो यानी सिंपल तरीका से CH3 CH2 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 और CH3, ठीक। और अरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका 2 2 4 1 5, ये आपका क्या हो गया, पेंटेन बन गया ना। और इसको चेंज करो, लिख सकते हो CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया, तो 1 2 पर मिथाइल बन गए, तो 2 मिथाइल, 4 कार्बन आ गया, ब्यूटेन आ गया, तो यहाँ पेंटेन, यहाँ क्या चीज, ब्यूटेन नजर आ गया होगा। अगर जो और थोड़ा सा करो तो CH3 C, ऊपर में CH3 और CH3, ये आप अरेंज कर दो। यहाँ देखो तो 1 2 और 1 कितना, 3, तो 2,2 डाइमिथाइल, और यहाँ पर क्या हो गया, तो प्रोपेन ना, नजर आ गया तो यहाँ 5 कार्बन पेंटेन, यहाँ 4 कार्बन ब्यूटेन, यहाँ 3 कार्बन प्रोपेन, बतावा तो रूट वर्ड कहीं सेम नजर आवी था ना। तो जब रूट वर्ड सेम है ना है, ठीक ना, स्ट्रेट चेन कन्वर्ट करके लिए कितना में, ब्रांच चेन में, तो डेफिनेटली है कि वो क्या हो जाएगा, तो वो चेन आइसोमेरिज्म हो जाते हैं। तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ठीक ना, कोई भी अरेंज कर सकता है, आपको बता सकता है ना। जैसे मानकर चलो, देखो एक मैं कंपाउंड लेता हूं, सब में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक ना, सब में 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे ही ना। तो चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा सा, मानकर चलो, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया एग्जांपल। अगर जो आपसे कोई बोला कि मैं एक ये कंपाउंड लिया, देखो कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंपाउंड बोल दो और बोला कि बताओ किसका चेन आइसोमर होगा कि नहीं, और होगा तो कौन कौन होगा ना। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि यानी फाइंड आउट द पॉसिबल पोजीशन आइसोमर, ठीक ना, इन 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यानी ये स्ट्रक्चर जो है ये 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो अगर जब मानकर चलो कि मैं यहां पर ले लू, तो ये अभी ये कार्बन, सब जगह कार्बन है, आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन बैठाकर और उसके वैलेंसी को कंप्लीट कर लेना। मैं उतना काम नहीं करूंगा कि अब एक को तुमको हाइड्रोजन बैठा देते जाऊंगा, ठीक ना, तो लोग नेट पोछवन स्टूडेंट नहीं हो, ठीक ना, ऐसे टाइट होके बोलेगा कि हम तो जेई और नीट का प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए करते हो तो इतना करना होगा कि आपको हाइड्रोजन बैठाकर और आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेना। तो ध्यान से देखो, यहां से क्या होगा कि मैं इसको लिखा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, या मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1 पोजीशन दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ये क्या है, तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है ये ना। अब यहां पर कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है ना, ऐसे तुम काउंट कर लो, ठीक ना, 1 2, आप हाइड्रोजन को काउंट करो तो 1 2 और 1 3, यहां पर 4 5 6 7 8 9 और 1 कितना 10, यानी यहां पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहां पर 5 कार्बन मिल रहे हैं और आपको यहां पर 10 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। अच्छा देखो, तो इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हो, ये कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 1 कितने 5, हाइड्रोजन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कितना 10, एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, 4 को मैंने कंप्लीट कर दिया 10। तो जब ये कंप्लीट हो गए तो यहां पर इसका अगर जब नाम लिखा जाए तो 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो गए। देखा तो यहाँ 4 कार्बन के था ब्यूटेन, जबकि यहां पर 3 कार्बन का क्या हो गया प्रोपेन। अब बतावा कि रूटवर्ड नजर आवे थोड़ा सेम ना, रूटवर्ड क्या कर गया है, चेंज कर गए हैं। अब मानकर चलो कि मैं और आगे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं इसको ऐसे बना दिया, मैं इसको इस तरीके से मैं बना दिया, यहां पर कितने कार्बन 1 2 3 4 और 1 कितना 5, हाइड्रोजन काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कितना 10, यानी यहां पर कितने हैं, तो यहां पर भी आपको मिल गए कितने, तो 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। जबकि यहां पर इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो यहां पर इसका जो नेमिंग आएगा वो नेमिंग क्या आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इसका नेमिंग हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो तो 5 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन, रूटवर्ड कहीं सेम नजर आ रहा है नहीं ना,
तो जब रूट वर्ड थोड़ा सेम नजर ना हवा आवाई तो यही क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर का क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं साइक्लिक में देकर कि आप बताओ कि इसका पॉसिबल पोजीशन, पॉसिबल चेन आइसोमर कितने बनेंगे ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे बताता हूं। चलो, तो आपको आई होप कि ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको अरेंज किए जाएंगे। बाकी आसान है, आप बना सकते हो ना। तो अभी और आगे मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शनल ग्रुप में भी आ जाते हैं, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं कि बस केवल ऐसे ही नॉर्मल में आएंगे, ठीक ना। फंक्शनल ग्रुप में जब क्वेश्चन करेगा या और आगे जब बढ़ेगा ना तो इसमें बहुत सारे चीज आते हैं। चलो मैं सेकंड स्टार्ट करता हूं जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमर। तो ध्यान से देखा जाए, रिंग चेन आइसोमर। तो ये भी आसान है जिसका नाम है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, ध्यान से देखना बाबू, एकरा में आओ कुछ ना हुआ तोरा करेला, खाली ओपन चेन कंपाउंड जो होगा ना, ओपन चेन कंपाउंड जो होगा वो कहां पर कन्वर्ट कर जाएगा, तो वो कन्वर्ट कर जाएगा रिंग चेन कंपाउंड में। रिंग चेन कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, कहीं पर डिफरेंट नहीं होगा, बस वाला स्ट्रक्चरल डिफरेंट कर जाएगा। सिंपल तरीका याद रखना कि यहां पर आपका जो अल्कीन ग्रुप का जो कंपाउंड होगा, CnH2n वाला जो कंपाउंड होगा वो ये कौन सा है, तो अल्कीन ग्रुप एक ओपन चेन कंपाउंड पर रहेगा। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन कंपाउंड। इसको गते से कन्वर्ट कर दो किसमें, तो साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट कर देना, साइक्लो अल्केन में ना। तो साइक्लो अल्केन में जब कन्वर्ट कर देगा तो साइक्लो अल्केन ये जो बनेगा ये रिंग चेन कंपाउंड कहलाएगा। ये रिंग चेन क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल तरीका देखो, जैसे मानकर चलो मैं एक एग्जांपल लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखा तो एकरा में कार्बन गिनो तो कितना, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो 3 2 5 और एक कितना 6, हाइड्रोजन 6। ये अभी थोड़ा बंद नजर आ रहा था ना, यानी ओपन चेन कंपाउंड है। कौन चेन कंपाउंड है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड है, ओपन चेन कंपाउंड है। एकरा का करो कि गते से तुम रिंग चेन में कन्वर्ट कर दो। कितना कार्बन, 1 2 और एक कितना 3, हाइड्रोजन काउंट करो, वैलेंसी कंप्लीट करो, एक कार्बन का 1 और 1 2 2, इस कार्बन का पूरा करो 2, इस कार्बन का पूरा करो 2, तो 2 2 4 और कितना 6। यहां पर भी C3 और कितना H6। देखा तो ये ओपन चेन खुलल नजर आ था, अभी कैसे नहीं बंद, यानी ये कौन सा कंपाउंड हो गया, तो ये रिंग चेन कंपाउंड हो गए, ये रिंग चेन कंपाउंड हो गए। तो मैं क्या बोला कि द आइसोमर इन विच open chain compound are converted into ring chain compound which is called ring chain isomer and their phenomenon is called ring chain isomerism। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई, यानी जो खुली श्रृंखला होगा वो बंद श्रृंखला में परिवर्तित हो जाएगा, उसी को बंद श्रृंखला समावयवी, और उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बंद श्रृंखला समावयवता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो एल्कीन है ये ओपन चेन कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ क्या कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो कहां पर, रिंग चेन में। तो देखा तो ये खुलल है, अभी का चीज है बंद, तो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट ना हो गया, यानी ये एल्कीन था जबकि ये क्या है, साइक्लो एल्केन है। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि एल्कीन का अगर जब साइक्लो एल्केन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये एक किसका एग्जांपल होता है, रिंग चेन आइसोमर का क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं। निशान स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूं। चलो और एग्जांपल देखो अभी ना, अभी तो स्टार्टे है, पढ़ना शुरू कर देगा तो कहां से कहां पहुंचा देंगे कितना अनुमान नहीं लगा सकते हो। ये समुद्र है, ठीक ना, केमिस्ट्री जो है वो समुद्र है, और आप समुद्र में कितना डुबकी लगाते हो आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना। लगाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग तो जब मास्टर वगैरह कर रहे थे, MSc वगैरह में थे, CSIR नेट वगैरह का प्रिपरेशन करते थे, तो लगता था कि यार जे है से सब यही है, ठीक ना। तू चाहे जे समझो, ठीक ना, गर्लफ्रेंड समझो, दोस्त समझो, चाहे जे समझो, ठीक ना, एकदम मैंने यहाँ पर हमेशा रहता था कि ये क्या चीज है,
डेप्थ में जितना जा सकते हो, जितना डेप्थ में जाएगा मजा उतना ही है, ठीक है। अब खाली ऊपर ऊपर से मजा ना होगा, देखा है। अब यहां से क्या होगा, तो और एग्जांपल मानकर चलो, मैंने एग्जांपल ले लिया, मैं एग्जांपल ये ले लिया, 4 कार्बन, यहां पर डबल बॉन्ड दे दो, इसका तुम क्या कर लो, बना लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आए। ये क्या होगा, 1 2 3 और एक कितना 4। आप इसका नेमिंग क्या करेगा, तो ब्यूट कितना पर डबल बॉन्ड है, 2 पर, तो 2 इन ना। आप इसका नेमिंग क्या करेगा, तो साइक्लो ब्यूटेन, ये क्या आ जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। सिंपल सी बात है भाई, ये तोरा कुछ नजर आवे था, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, और ई वाला कैसा नजर आवे था, फुल अल्की बंद, बंद ना, तो ये कौन कंपाउंड, रिंग चेन कंपाउंड। सिंपल सी बात, ठीक है। तो चलो और देखो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या होगा, तो आपका जो एल्कीन था वो कन्वर्ट कर गया किसमें, साइक्लो एल्केन में। तो आओ तो कुछ हो सका है, तो जब एल्कीन साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट कर गया, तो तू एल्काइन के ना कन्वर्ट कर सका हो, एल्काइन यानी CnH2n-2 वाले कंपाउंड को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो साइक्लो एल्कीन में। सिंपल सी बात है। अरे ध्यान दो, मैं आपको जब पढ़ा रहा था ना, तो वहां पर मैं बहुत सारे हाइड्रोकार्बन के सेक्शन में बताया था कि अल्केन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा, साइक्लो एल्केन क्या होगा, साइक्लो एल्कीन क्या होगा, साइक्लो एल्काइन क्या होगा, इवन एरीन क्या होगा, CnH2n-6 का। एक बार BHU क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एरीन, ठीक ना। तो एरीन स्ट्रक्चर डिसाइड द, ठीक ना, एरोमेटिक स्ट्रक्चर, यानी वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर को बताता है कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक किस फार्मूले पर अरेंज करते हैं। तो सिंपल सी बात कि अगर जो यहाँ पर एल्काइन, तो एल्काइन जैसे एल्कीन कन्वर्ट कर गया साइक्लो एल्केन में, वैसे ही एल्काइन YnE जो होगा वो EnE में कन्वर्ट कर जाएगा रिंग चेन में। तो सिंपल से तरीका से तो लिख सकते हो, क्या लिखेगा, तो आप जब अरेंज करेगा तो देखो, तो यहां पर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया, CH3 C और ट्रिपल बॉन्ड और CH ना, देखा तो 1 2 और एक कितना 3, एक जब नेमिंग लिखबहू तो ऐसे लिख दे ना, यानी क्या हो जाएगा, तो प्रोपाइन ना। अब इसको क्या करो कि रिंग चेन में कन्वर्ट कर दो और एक डबल बॉन्ड लगा दो, यानी यहां पर कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिनू तो 3 और एक कितना 4, यहां पर काउंट करो कितना आएगा, 1 2 और एक कितना कार्बन 3, इनको एक दे दीजिए, इनको एक दे दीजिए, ये महात्मा को 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, बैलेंस ही कंप्लीट हो गया। तो 2 और 2 कितना 4। तो इनका जब नाम लिखिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे साइक्लो प्रोप, और डबल बॉन्ड इनके पास है तो क्या हो जाएंगे EnE, यानी एकदम आंख मूंद के कन्हू स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है बबुआ। खाली आपको क्या करना है कि आप गते से लिख दीजिएगा कि एल्कीन जो होगा ना, एल्कीन जो होगा वो किसमें कन्वर्ट करेगा, साइक्लो अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा, और जो आपके पास अल्काइन होगा वो किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, तो साइक्लो एल्कीन में, यानी ANE और ENE रिंग चेन वाले में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर बोलते हैं ना, या रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो देखो ये मैं अभी बता रहा हूं आपको, जनरल आइडिया दे रहा हूं कि आइसोमेरिज्म का क्या होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज आएंगे, जैसे आपको कोई क्वेश्चन देगा, जेई ऐसा क्वेश्चन देता है कि कोई कंपाउंड दे दिया और कंपाउंड में बोला कि हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, आपको छवों के छवों फाइंड आउट करना होगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा तो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का, कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से उसको पहले फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद तब वहां से हम लोग उसको एराइज करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल में कितना बनेगा, कौन कौन पॉसिबल है, वो चीज को देखेंगे। बहुत आसान है, विद इन 10 मिनट के कॉन्सेप्ट में आपको पूरा काउंटिंग बता दूंगा कि कैसे होगा। तो सिंपल तरीका से कैसे पढ़ना हो, तो आइसोमर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या चीज डिफरेंट ना। तो जब स्ट्रक्चरल डिफरेंट आएगा तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा, और वो चेंजिंग कितने टाइप्स के, 2, पहला कौन सा, तो 2D 2 डायमेंशनल चेंजिंग, और दूसरा कौन सा 3 डायमेंशनल चेंजिंग। 2 डायमेंशनल चेंजिंग में कौन आएगा, स्ट्रक्चरल आएगा, और स्ट्रक्चरल में कितना आएगा, 6 आएंगे। पहला कौन सा, तो चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टाउटामर। टाउटामर का तो खैर बात ही अलग है ना, पोजीशन का भी बात अलग है, पोजीशन में भी बहुत सारे अभी हम लोग चीज पढ़ेंगे। मैं स्टार्ट कर दूं तो कंप्लीट आपके पास जाएगा सब चीज। उसके बाद स्टेरियो में कितना, तो स्टेरियो में आ जाएंगे तो 2, एक का नाम है कॉन्फिगरेशनल और एक का नाम है कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में कितना, 2, एगो ज्योमेट्रिकल और अगला कौन सा, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में कितना, तो हम लोग उसको
अरेंज करते हैं, ज्योमेट्रिकल में सीस आते हैं, ट्रांस आते हैं, उसी का एडवांस थोड़ा सा रूप में चले जाओ तो ई और जेड आ जाएगा, उससे थोड़ा सा और एडवांस जाओ तो सीन और एंटी का कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ना, टीटीमाइड का, इनामाइड, बहुत सारे चीज अरेंजमेंट करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये था थोड़ा सा मैं आपको परिचय दिया कि आइसोमेरिज्म का क्या होगा। तो दो अभी मैं खत्म किया, एक चेन आइसोमर ना और एक रिंग चेन आइसोमर। मजा तो पोजीशन से है, ठीक, तो मजा लेने के लिए रेडी रहिए, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि पोजीशन आइसोमर